जोर जबरदस्ती का फैसला, कल माना ना आज मानेंगे। सूबों पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, जनूबी पंजाब में इत्तफाक राय पहले से मौजूद है। सिंध के मौकफ का आपको मालूम होगा। अवामी इत्तफाक राय से जो होगा वो कबूल करेंगे। किसी तरमीम का नुक्ता सामने आया तो कौमी मफाद में बात की जाएगी। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ। क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं? क्या एतहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है? मुतालिबात के हल तक नून लीग से ताउन नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पूछा, क्या इत्तेहादियों से वो सलूक किया जाता है जो आजाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ? ये नहीं हो सकता कि हम हुकूमती बेंचेस में बैठे और कारकुनों की लाशें भी उठाएं। बानी पीटीआई से मुतालिक अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा, हुकूमत इलाज कराती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफद की अपोजिशन चैम्बर आमद। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, नदीम अफजल चंद शामिल थे। सलमान अकरम राजा और असद कैसर भी शरीक हुए। बानी की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की जाए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी। मौक़िफ़ अपनाया कि यह हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ था। तिब्बी माहिरीन की राय लेनी चाहिए थी। जेल रूल्स भी नजरअंदाज किए गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के जरिए दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के केस में उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा करा दी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल। आसिफ अली जरदारी को जेल में फराम सहूलियात को भी इजाफी दस्तावेज़ात का हिस्सा बनाया गया। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की तशवीश पर मबनी खतूत भी दस्तावेज़ात में शामिल किए गए। मुझे वो याद आता है, वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं जाके घर का खाना तो बंद करूं, मैं दवाइयाँ तो बंद करूं। और मुख्तलिफ जलसों में कहा कि जी मैं देखता हूँ इनको, और ये जब जेल जाते हैं बीमार हो जाते हैं। नून लीग ने सेहत पर कभी सियासत नहीं की। बानी के इलाज में कोई अभाम नहीं है। अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, बानी स्टेज पर ताने देते थे, अपोजिशन रहनुमा जेल जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। वाशिंगटन में कहा था घर का खाना बंद कर दूंगा। तलाल चौधरी ने कहा, अदालत जेल मैनुअल के तहत मुलाकात का कह सकती है। धमकी, सड़क ब्लॉक करने और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। बानी पीटीआई डील नहीं कर रहे, उनका जेल में रहना नाइंसाफी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, वफाकी हुकूमत की नजर-ए-सानी दरखास्त को ताहाल नंबर अलॉट नहीं हुआ। दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होने दिया जाए। नौरीन न्याजी की बानी से मुलाकात हुई मगर मेरी उनसे बात नहीं हुई। रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। जल थले, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। गलियों में कश्तियां चल गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग पहली मंजिल पर मुंतकिल हो गए। दुकानें भी ज़ेर-ए-आब। लाखों रुपए मालिक का सामान तबाह हो गया। नाला लई में सतह 21 फीट तक जा पहुंची। 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सेक्टर F11 में सड़कें तालाब बन गईं। मेट्रो बस की छत टपकने लगी। 100 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में भी तूफानी बरसात। जेलम, शकरगढ़ में गलियां डूब गईं। मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, गुजरात में कारोबार और जिंदगी मफलूज। घर ज़ेर-ए-आब आ गए। जफरवाल के नाला टेक में तुग़यानी, मर्दान और स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके भीग गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुसलसल बारिश के बायस इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 44 मुल्की गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची 12, लाहौर 13, इस्लामाबाद की 18 परवाजें 15 घंटे तक ताखीर का शिकार। जद्दा, मदीना मुनव्वरा, दुबई, अबू धाबी से परवाजों की आमतरफ मुतासर होने से मुसाफिर परेशान हो गए।
बलूचिस्तान खसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। सदर ममलिकत की वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों को बैरूनी सरपरस्ती हासिल है, सूबे की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। सरफराज बुगची ने अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती अक़दाम पर ब्रीफिंग दी। यूएई का ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम। ईरान से तजारती और माली मामलात मुअत्तल कर दिए। अमाराती वजारत खारजा ने कहा, तेहरान की जानिब से 2 मिसाइल फायर किए गए। एक समुद्र में गिरा था। कशीदगी इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुंचा रही है। हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इराक में कुर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर पर हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले। सऊदी काबीना का शदीद इज़हार मुज़म्मत। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना बहरी आमतरफ यकीनी बनाने पर जोर। कहा, ऐसे वाक़यात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद आलमी तिजारत और सप्लाई चेन के तसलसल पर काम करेगा। बहरी नाकाबंदी तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान ने अमेरिका के सामने मुतालबात रख दिए। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाशिंगटन पर तंज किया, मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। फौजी एक्शन के बाद सफारतकारी का वक्त आ गया है। तेहरान पर दबाव डालकर रियायतें हासिल नहीं की जा सकती। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से अमेरिका को बड़ा नुकसान। तेल ज़खायर 44 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 53 लाख बैरल खाम तेल निकाला गया। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 29 करोड़ 34 लाख बैरल हो गए। फरवरी में ईरान पर हमले के बाद से तरसील रुक गई है। अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ पर 3 दिन के लिए अमल दरामद मौखर कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक कनाडा और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पा गया। दस्तावेजात को अपनी शक्ल देना बाकी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका के साथ टैरिफ के मामले पर नुमाया पेशरफ्त हुई है, ताहम अभी अहम काम बाकी है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ईरान ने भी फौरी जवाबी कार्रवाई कर डाली। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को अपना इलाका करार दे दिया। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैलिफोर्निया खुसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी नजात अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद मुकीम है। सिफारती महाज पर फ्रांस और ईरान आमने सामने। फ्रांस ने 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर खारजा ने सोशल मीडिया पर कहा, नाकाबिले बर्दाश्त अमल के नताइज होंगे। फ्रांस ने गुज़श्ता माह तेहरान में अपने 2 सफारती एहलकारों को हरासा करने का इल्जाम लगाया था। हुकूमत ने रिटेलर स्कीम ऐप के अजरा का ऐलान कर दिया। टैक्स निज़ाम आसान और मौसर बनाना तरजीह है। हर तबके को टैक्स धारे में लाना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर ने कहा, सितंबर के पहले हफ्ते तक ऐप मुकामी ज़ुबानों में भी दस्तयाब होगी। रजिस्टर्ड दुकानदारों की सेल पर 1% टैक्स होगा। IMF को ज़राई इनकम टैक्स पर राजी करने की कोशिशें तेज। सूबों को अहदाफ पूरे करने के लिए 30 सितंबर तक मोहलत। हदफ हासिल न होने की सूरत में मुतबादल प्लान तैयार किया जाएगा। फी एकड़ 5,000 रुपए इनकम टैक्स पर सूबों से मुशावरत का इम्कान है। लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में एजेंट माफिया सरगर्म है। काउंटर से अमला गायब है। शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई घंटे से बारी आने का इंतजार। वफाकी वज़ीर दाखिला अचानक पहुंच गए। सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए डिप्टी डायरेक्टर और FIA अफसर को हटाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। गफलत पर बिला तफरीक तादीबी कार्रवाई की जाएगी। आज दुनिया भर में यौम इंसानियत मनाया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध का इमदादी कारकुनों को खराज तहसीन। इंसानियत का सफ़ीर करार दे दिया। कहा, मुश्किल घड़ी में साथ देना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंसानियत की खिदमत रंग, नस्ल और मजहब से बालातर है। डॉक्टर्स, नर्सेज, रेस्क्यू एहलकारों और फलाही कारकुनों को खराज तहसीन। कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ और बावक़्क़ार ज़िंदगी के मौक़े फराहम कर रहे हैं।
सिंध की वहदत और सरहदें नाकाबिल तकसीम है। सियासी मकासद के लिए रियासती इदारों का नाम इस्तेमाल करने का स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। तर्जमान सिंध हुकूमत का बयान। सादिया जावेद कहती हैं कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें, अवाम अब सियासी ब्लैकमेलिंग नहीं आएंगे। टाउन्स और डिवीजन्स की सियासत दोबारा लसानियत की तरफ धकेलने की कोशिश है। शहर को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी का फैसला। हुकूमत ने रिफाइनरी से मुज़ाकरात कामयाब कर लिए। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं रिफाइनरीज ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है। अवाम को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया है। इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, महंगा पेट्रोल कबूल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने हड़ताल की धमकी दे दी। जमात इस्लामी के एहतजाज का चौथा दिन। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना। लाहौर में लोग चेयरिंग क्रॉस पर बैठे हैं। पेशावर में भी गवर्नर हाउस पर धरना जारी है। पेट्रोल महंगा और भारी चालान ने सबर छीन लिया। कमालिया में हेलमेट ना पहनने पर चालान और मोटरसाइकिल जब्त। शहरी आग बबूला हो गया। बाइक चला डाली, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। शहरी ने कहा मोटरसाइकिल फरोख्त करने जा रहा था, पुलिस ने बिला वजह चालान कर डाला। और माड़ा में कोस्टल हाईवे पर अलमनाक हादसा। कार गैस बाउजर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद की जान चली गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कार तुर्बत जा रही थी। ड्राइवर की शिनाख्त असलम के नाम से हुई। गैस बाउजर कराची की जानिब महुए सफर था। गैर महफूज पंजाब रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। नारोवाल नई दिल्ली का मंजर पेश करने लगा। उबाश नौजवानों का लड़की पर हमला। इज्जत बचाने के लिए भागी तो गाड़ी की जद में आ गई। 17 साल अंजलि शदीद जख्मी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम सागर मसीह ने 2 साथियों के हमरा हरासा किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार जफर अली, फराज और सजाद का ताल्लुक अलदम जमात से है। 3 दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। सीटीडी हुकाम ने बताया दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को यौम आज़ादी स्टॉल पर एक शख्स को कत्ल किया था। बैरून मुल्क से माली मामलत का इंकशाफ हुआ है। लियारी गैंगवार का मतलूब कारिंदा फैसल पठान ईरान में हलाक। गाड़ी को चाबहार में निशाना बनाया गया। रहमान डकैत बाला लाडला और उजैर ग्रुप का कमांडर था। लियारी ऑपरेशन के दौरान मुल्क से फरार हो गया था। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में महकमा तालीम के दफ्तर में सरकारी मुलाजिम कत्ल। मुलजिमान ने दफ्तर में घुसकर इम्तियाज को गोलियां मारी और फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर के इलाके शाहदरा में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। घर में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। लाड़काना में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 कार लिफ्टर मारे गए। गुलशन गोपांग और गुलाम शब्बीर के नाम से शनाख्त हुई है। कार चोरी की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस थे। लाहौर पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग केस में पेशरफ। मफरूर टारगेट किलर तारिक का भाई बाग से हिरासत में आ गया। तारिक दाता दरबार के करीब तनूर पर काम करता था। 2 साथी और मालिक भी ज़ेर हिरासत। तारिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रावलाकोट कश्मीर में मौजूद हैं। भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी में मज़ीद 1 माह की तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और फौजी तैयारों पर पाबंदी 24 सितंबर तक बरकरार रहेगी। लीज पर हासिल किए गए भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे भी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारत के शहर कोलकाता में बड़ा हादसा। होटल में आग ने 9 जानें ले ली। 6 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में एक बांग्लादेशी बाशिंदा शामिल। 30 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ था।
पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर। इवेंट में एक मैच भी न जीत सका। भारत ने 3 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। कौमी टीम की जानिब से हन्नान ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में पहला टेस्ट। पाकिस्तान की बैटिंग। डेब्यू करने वाले अजान अवैस मैच की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। शान मसूद भी 5 रन बनाकर चलते बने। 118 रन पर 5 विकेटें गिर चुकी हैं। बाबर आजम जख्मी हैं। सलमान अली आगा पहले टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की वनडे सीरीज। सैमुल की इवेंट 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। रावलपिंडी में 18, 20 और 22 अक्टूबर को मैचेस की तजवीज़ है। लाहौर में 25, 27 और 29 अक्टूबर को मुकाबले हो सकते हैं। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक सीरीज का फाइनल 1 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा।